जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल भक्तों। ईश्वर सदा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, लेकिन वो ईश्वर है उसका अर्थ ये नहीं कि वो हर व्यक्ति पर कृपा करेगा। वो भी देखता है कि कौन सा भक्त उसका कृपा के लायक है और कौन सा उसकी करुणा के लायक नहीं है। इसलिए भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भगवान अपने भक्तों में ऐसे क्या क्या गुण देखता है जिससे कि भगवान उस पर कृपा कर सके। देखिए भक्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि प्रभु की भक्ति करने वाला सिर्फ भगत नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति प्रभु की अपार भक्ति करता है, खूब भगवान की भक्ति में विलीन रहता है, लेकिन अगर उसका मन ही सच्चा नहीं है, उसके अंतरात्मा में सच्चाई नहीं है, तो फिर प्रभु ऐसे भक्त को कभी भी भक्त रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का पूर्ण रूप से गीता में कृष्ण जी ने उल्लेख किया है कि मैं किस प्रकार के भक्तों की भक्ति लेता हूँ और किस प्रकार के भक्तों की भक्ति नहीं लेता हूँ। जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए प्रभु की भक्ति करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से तो भगवान खुद बचता है। ईश्वर खुद चाहता है कि मुझे ऐसे भक्त ना मिले जिनके मन में करुणा ना हो, जो लोगों पर दया ना करते हो, जिनके अंदर सच्चाई ना हो, ईमानदारी ना हो, और जो अपने माँ बाप की, अपने परिवार की इज्जत ना करते हो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हो। इस प्रकार के जो भक्त हैं, ऐसे भक्त चाहे भगवान को कितनी ही सेवा कर ले, चाहे प्रभु की भक्ति में कितने ही मंत्र जाप कर ले, कितना ही उनका नाम जप कर ले, कितनी ही उन्हें मालाएं चढ़ा दे, मिठाई चढ़ा दे, लेकिन फिर भी भगवान ऐसे भक्तों की भक्ति स्वीकार नहीं करते हैं। इसके विपरीत, अगर आप प्रभु की भक्ति नहीं करते हो, लेकिन अगर आप एक अच्छे मार्ग पर चलते हो, गलत चीज़ों का सेवन नहीं करते हो, मांस मछली नहीं खाते हो, बड़ों का सम्मान करते हो, बुजुर्गों का सम्मान करते हो, तो भगवान आपको अपना शिष्य स्वीकार करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने आप अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ेंगे। अगर आज आप नास्तिक हैं, लेकिन अगर आप फिर भी अपने मन में करुणा लिए बैठे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप अध्यात्म की तरफ जाने लगेंगे। उसका यही तो कारण है कि भगवान खुद आपको आध्यात्मिक तरफ लाता है कि यही तो मेरा भक्त बनने के लायक है। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते जो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रगति पर होते हैं, लेकिन एकदम ऐसा क्या होता है कि वो उस प्रगति को छोड़कर ईश्वर की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो उसका यही कारण है भक्तों कि वो व्यक्ति, वो जो मनुष्य है जो आज प्रगति पर है, तो भी वो व्यक्ति प्रगति पर होने के बाद भी अपना अभिमान, अपना गुस्सा, सब कुछ अपने अंदर दबाए हुए है। वो फिर भी करुणा का वासी है, उसके अंदर करुणा वास करती है। वो हर जगह जहां भी उसे अवसर मिलते हैं लोगों की मदद करने के, तो वो मदद करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को ही तो भगवान अपने भक्त स्वीकार करते हैं। अगर देखिए, आपको ये जानना है पूर्ण रूप से कि आखिर भगवान क्या चाहते हैं एक भक्त में, तो आप गीता पढ़ें, हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ें। पढ़ना आवश्यक है भक्तों। मोबाइलों पर रील देखने से कभी भी आप धर्म के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो जिस भी व्यक्ति को ये प्रश्न है कि भगवान कैसे भक्त चाहता है, देखिए, जिस प्रकार हम भगवान में गुण देखते हैं, उसी प्रकार भगवान भी हमें गुण देखता है। आपको पता होगा कि कुछ लोग शिव की भक्ति करते हैं, कुछ कृष्ण जी की करते हैं, कुछ श्री राम जी की करते हैं, तो सब अपने अपने हिसाब से भक्ति करते हैं। आखिर ऐसा क्यों कि आप शिव की भक्ति करते हैं तो कोई कृष्ण की भक्ति करता है? क्योंकि सबका, हर व्यक्ति भगवान के अंदर भी गुण देखता है। चाहे आप कहेंगे मुझे कि हम ऐसा नहीं करते, लेकिन होता है। किसी को, जिस व्यक्ति को एकदम बस संसार से, मोह माया से कोई ज़्यादा खास लगाव नहीं होता, वो शिव की भक्ति में जाता है। जिसको अपनी ज़िंदगी के मज़े लेने हैं, वो कृष्ण जी की भक्ति में जाता है। और जो वचनों का पक्का बनना चाहता है, वो श्री राम जी की भक्ति में जाता है। तो उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों में गुण देखते हैं। तो पहले आप उस लायक बने, ऐसे करुणावान बने कि भगवान आपको अपना शिष्य बनाए। उसके बाद ही आप अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़े, अन्यथा आपकी सारी मेहनत व्यर्थ है। कोई सार नहीं है फिर उस जिंदगी का। अगर आपके मन में करुणा नहीं है, दया नहीं है, आपका रहन सहन सही नहीं है, तो आप ऊपर से भक्ति कर रहे हो, दूसरे की माँ बहनों को गलत जैसे देख रहे हो, तो कहाँ से आपके अंदर भक्ति आएगी? कहाँ से प्रभु कृपा करेंगे? इसलिए भक्तों, भक्ति को समझो, भगवान को समझो, अध्यात्म को समझो, गीता को पढ़ो। उसके बाद आप समझोगे कि भगवान अपने भक्त से चाहता क्या है। उसके बाद जीवन में चमत्कार होते हैं, उसके बाद जिंदगी में मंत्र कार्य करते हैं, तंत्र कार्य करते हैं। उसके बाद अगर प्रभु का नाम जब भी करेंगे तो कार्य करेगा। वरना भक्तों, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि अगर आपके मन में
करुणा नहीं है, दया नहीं है, आप एक सही व्यक्ति की कैटेगरी में नहीं आते हो, तो आप कितना ही कुछ भी कर लो, कभी भी आप परमात्मा की भक्ति को नहीं पा पाओगे। जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल। ओम नमः शिवाय।